हेलो डियर स्टूडेंट, आज हमारा टॉपिक रहेगा यूजीसी नेट पेपर 1 से रिलेटेड यूजीसी नेट 11 पेपर 2 पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड, जिसमें हम कवर करेंगे इंटरनेशनल थियरी के टॉपिक को। इसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर इंक्लूड कर रहे हैं और हमारी कोशिश है कि जितने ज़्यादा क्वेश्चंस हम करा पाएँ बिफोर एग्ज़ाम उतना ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा ये लेक्चर आपके लिए। तो अगर आपको हमारे एफर्ट्स पसंद आ रहे हैं, आप लेक्चर वीडियो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और हमने इससे पहले यूजीसी नेट पेपर 1 से रिलेटेड लेक्चर्स भी अपलोड कर रखे हैं, जिसके टॉपिक्स थे आईसीटी, हायर एजुकेशन, रिसर्च एप्टीट्यूड, टीचिंग एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन। जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स पे हम क्वेश्चंस करवा चुके हैं। आप चैनल पर जाकर उन लेक्चर वीडियोस को देख सकते हैं और अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन विद आवर क्वेश्चन सीरीज इंटरनेशनल थियरी, और ये पॉलिटिकल साइंस पेपर 2 से रिलेटेड है। ये ना सिर्फ यूजीसी नेट जेआरएफ बल्कि पीजीटी, टीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर और पीएचडी जैसे एग्जाम्स के में भी अच्छा स्कोर करने के लिए लेक्चर वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल और इम्पोर्टेंट साबित होगा। लेट्स बिगिन विद आवर क्वेश्चन सीरीज। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांत में पहला सिद्धांत जो है वो है यथार्थवाद, उदारवाद, नव यथार्थवाद, नव उदारवाद, सामाजिक निर्माणवाद, नारीवाद, संरचनावाद। अब देखिए, इसके मुख्य बिंदु क्या हैं यथार्थवाद के। इसमें शक्ति और स्वार्थ की बात की जाती है। इसके प्रमुख चिंतनकर्ता हैं थ्यूसिडाइस, हॉब्स, और एक बहुत ही फेमस नाम है जो यथार्थवादी सिद्धांत से जुड़ा हुआ है। क्या नाम है वो? किताब जो लिखी गई है पॉलिटिक्स एमंग नेशंस, किसने लिखी है? मार्गेंथाउ ने। उदारवाद की बात करें तो इसमें देखिए सहयोग और संस्थाओं के बारे में बात की जाती है। बिल्सन और कांट इसके प्रमुख चिंतनकर्ता हैं। नव यथार्थवाद में प्रणाली की संरचना, केनेथ वॉल्स इसके चिंतनकर्ता हैं। नव उदारवाद में संस्थाओं की भूमिका पर जोर दिया जाता है और की ओहाने इसके चिंतनकर्ता हैं। सामाजिक निर्माणवाद, पहचान और विचार, वेंडेट। नारीवादी जो सिद्धांत है वो लिंग आधारित विश्लेषण की बात करता है और टिकनर और भी इसमें प्रमुख चिंतनकर्ता हैं। संरचनावाद, आर्थिक असमानता, इसमें मार्क्स का नाम आ जाएगा। और बहुलवाद, राज्य के अलावा अन्य कारक अनेक चिंतनकर्ता। ये जो भी टॉपिक अभी हम यहाँ पे कवर अप कर रहे हैं और आपको जिसके बारे में पढ़ाने जा रहे हैं वो सभी क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप ये लेक्चर वीडियो आपको पसंद आ रहा है। अगर आपको लेक्चर वीडियो पसंद आ रहा है तो आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। अभी हमसे प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स पर ही ध्यान दे रहे हैं। जैसे ही एग्ज़ाम खत्म होता है हम दिसंबर 2025 की तैयारी स्टार्ट कर देंगे, जिसमें हम थ्योरी बेस और डीपेस्ट यानी बेसिक टू एडवांस की तरफ चलकर तैयारी करेंगे। इसमें हम टॉपिक को बहुत ही डेप्थ में समझेंगे ताकि आपकी प्रिपरेशन जो है और ज़्यादा स्ट्रांग हो पाए, केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बेस्ड ही ना रहे। बट अभी के समय को ध्यान में रखते हुए हम सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर यानी कि एमसीक्यू फॉर्म में ही क्वेश्चंस लेकर आ रहे हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, यथार्थवाद सिद्धांत किस बात पर बल देता है? ए, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, बी, नैतिक मूल्य, सी, शक्ति और राष्ट्रीय हित, डी, वैश्विक न्याय। इसका सही उत्तर है सी, शक्ति और राष्ट्रीय हित। सी इज दी राइट आंसर। यथार्थवादी सिद्धांत जो है वो शक्ति और राष्ट्रीय हित पर ध्यान केंद्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उदारवादी सिद्धांत के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शांति का मुख्य साधन क्या है? उदारवादी सिद्धांत के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शांति का मुख्य साधन क्या है? शांति का मुख्य साधन क्या है? ए, परमाणु शक्ति, बी, लोकतंत्र, व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, सी, युद्ध, डी, आतंकवाद। तो इसका सही उत्तर है बी, लोकतंत्र, व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं। बी इज दी राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, संरचनावादी सिद्धांत मुख्य रूप से किस विचारधारा से जुड़ा है? ए, पूंजीवाद, बी, साम्यवाद, सी, मार्क्सवाद, डी, पर्यावरणवाद। तो इसका सही उत्तर है सी, मार्क्सवाद जो है वो संरचनावादी सिद्धांत मार्क्सवाद से जुड़ा हुआ है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नव यथार्थवाद किस विचार पर बल देता है? नव यथार्थवाद किस विचार पर बल देता है? आइए देखते हैं ऑप्शंस। ए, राज्य की आंतरिक राजनीति, बी, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, सी, अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली की संरचना, डी, व्यक्तियों की भूमिका। तो इसका सही उत्तर है सी, अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली की संरचना।
नवयथार्थवाद इंटरनेशनल सिस्टम के स्ट्रक्चर पर ध्यान देता है। सी इज दी राइट आंसर। इसमें बहुत से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो पहले ही पेपर में पूछे जा चुके हैं, उसी फॉर्मेट पे ये लेक्चर वीडियो आपके लिए तैयार किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नव उदारवाद के अनुसार सहयोग संभव है यदि ए राज्य एक दूसरे से डरें, बी कोई वैश्विक सरकार हो, सी पारदर्शिता और संस्थान हो, डी कोई युद्ध हो। तो इसका सही उत्तर है सी। अगर पारदर्शिता और संस्थान हो तो नव उदारवाद के अनुसार सहयोग संभव है। सी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सामाजिक निर्माणवाद किस चीज पर जोर देता है? ए सैन्य शक्ति, बी राज्य की भौगोलिक स्थिति, सी विचार पहचान और भाषा, डी आर्थिक संरचना। तो इसका सही उत्तर है सी विचार पहचान और भाषा। सामाजिक निर्माणवाद विचार पहचान और भाषा। सी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुलवादी दृष्टिकोण यानी कि जो प्लूरलिस्ट पर्सपेक्टिव है वो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के बारे में क्या कहता है? एक केवल राज्य ही महत्वपूर्ण है, बे केवल युद्ध ही समाधान है, सी गैर राज्यीय अभिनेताओं की भी भूमिका होती है, डी कोई सिद्धांत कार्यशील नहीं है। इसका सही उत्तर है सी गैर राज्यीय अभिनेताओं की भी भूमिका होती है। जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं उनकी भी भूमिका महत्वपूर्ण होती है, ये बहुलवादी दृष्टिकोण मानता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, मनुष्य स्वभावतः स्वार्थी होता है या विचार किस सिद्धांत से जुड़ा है? मनुष्य स्वभावतः स्वार्थी होता है या विचार किस सिद्धांत से जुड़ा है? ए उदारवाद, बी यथार्थवाद, सी समाजवाद, डी संस्थागतवाद। तो इसका सही उत्तर है बी यथार्थवाद। बी इज दी राइट आंसर। मनुष्य स्वभावतः स्वार्थी होता है, यह विचार यथार्थवादी सिद्धांत से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंतरराष्ट्रीय राजनीति में अराजकता का क्या मतलब है? अंतरराष्ट्रीय राजनीति में अराजकता का मतलब होता है ए अराजक राज्य, बी कोई कानून ना होना, सी कोई उच्च सत्ता ना होना, डी आतंकवाद। तो इसका सही उत्तर है सी कोई उच्च सत्ता ना होना। सी इज दी राइट आंसर। अंतरराष्ट्रीय राजनीति में अराजकता का मतलब होता है कोई उच्च सत्ता ना होना। नेक्स्ट देखिए, डेमोक्रेटिक पीस थियरी किस विचारधारा से जुड़ी है? ए यथार्थवाद, बी नव यथार्थवाद, सी उदारवाद, डी समाजवाद। तो इसका सही उत्तर है सी उदारवाद। डेमोक्रेटिक पीस थियरी जो है वो उदारवाद से जुड़ी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, केनेथ वॉल्ट्ज को किस सिद्धांत के लिए जाना जाता है? केनेथ वॉल्ट्ज को किस सिद्धांत के लिए जाना जाता है? ए नव यथार्थवाद, बी नव उदारवाद, सी नव संरचनावाद, डी निर्माणवाद। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ए नव यथार्थवाद। केनेथ वॉल्ट्ज को नव यथार्थवाद के सिद्धांत से जोड़ा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंतरराष्ट्रीय राजनीति में पहचान और सामाजिक व्यवहार का महत्व किस सिद्धांत में होता है? ए यथार्थवाद, बी निर्माणवाद, सी नव यथार्थवाद, डी उदारवाद। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बी निर्माणवाद। बी इज दी राइट आंसर। अंतरराष्ट्रीय राजनीति में पहचान और सामाजिक व्यवहार का महत्व निर्माणवाद में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पावर ट्रांजिशन थ्योरी किस सिद्धांत से जुड़ी हुई है? ए नवउदारवाद, बी यथार्थवाद, सी संरचनावाद, डी नारीवादी सिद्धांत। इसका सही उत्तर है बी यथार्थवाद। बी इज दी राइट आंसर। पावर ट्रांजिशन थ्योरी यथार्थवाद से जुड़ी हुई है। हमारा क्वेश्चन है, नारीवादी अंतर्राष्ट्रीय संबंध सिद्धांत की आलोचना किस बात पर केंद्रित होती है? ए केवल पूंजी पर ध्यान, बी पुरुष प्रभुत्व और लैंगिक असमानता, सी सहयोग की अनदेखी, डी साम्राज्यवाद की सराहना। तो इसका सही उत्तर है बी पुरुष प्रभुत्व और लैंगिक असमानता। बी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंस्टीट्यूशंस रिड्यूस ट्रांजैक्शन कॉस्ट या कथन किस सिद्धांत का है? इंस्टीट्यूशन रिड्यूस ट्रांजैक्शन कॉस्ट यह कथन किस सिद्धांत का है? ए नव यथार्थवाद, बी
नव उदारवाद, सी निर्माणवाद, डी यथार्थवाद। तो इसका सही उत्तर है बी नव उदारवाद। बी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का गैर राज्यीय अभिनेता नहीं है, यानी कि नॉन स्टेट एक्टर नहीं है। कौन अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का गैर राज्यीय अभिनेता नहीं है? ए संयुक्त राष्ट्र, बी एनजीओज, सी मल्टीनेशनल कंपनीज, डी भारतीय संसद। तो इसका सही उत्तर है डी भारतीय संसद जो है वो गैर राज्यीय अभिनेता नहीं है। डी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेल्फ हेल्प सिस्टम किस विचारधारा का मुख्य आधार है? सेल्फ हेल्प सिस्टम, स्वयं अपनी सहायता करना, ये किस विचारधारा का मुख्य आधार है? ए निर्माणवाद, बी यथार्थवाद, सी समाजवाद, डी बहुलवाद। इसका सही उत्तर है बी यथार्थवाद। सेल्फ हेल्प सिस्टम जो है वो यथार्थवाद विचारधारा का मुख्य आधार है। बी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संरचनावाद यानी स्ट्रक्चरलिज्म का मुख्य उद्देश्य क्या है? संरचनावाद का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए नैतिक मूल्यों की स्थापना, बी शक्ति संतुलन को बढ़ावा देना, सी आर्थिक और सामाजिक ढांचे की व्याख्या, डी राजनयिक संबंधों की वृद्धि। तो इसका सही उत्तर है सी आर्थिक और सामाजिक ढांचे की व्याख्या। आर्थिक और सामाजिक ढांचे की व्याख्या ये संरचनावाद का मुख्य उद्देश्य है। सी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्टेट्स एक्ट इन एन एनार्किक इंटरनेशनल सिस्टम। स्टेट एक्ट इन एन एनार्किक इंटरनेशनल सिस्टम या किसका विचार है? ये केनेथ बोल्ट्स का विचार है। केनेथ बोल्ट्स का विचार है। स्टेट एक्ट्स इन एन एनार्किक इंटरनेशनल सिस्टम। बी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नव उदारवाद किस सिद्धांत की प्रतिक्रिया के रूप में उत्पन्न हुआ? कौन से सिद्धांत की प्रतिक्रिया के रूप में नव उदारवाद उत्पन्न हुआ? ए यथार्थवाद, बी निर्माणवाद, सी नव यथार्थवाद, डी समाजवाद। तो इसका सही उत्तर है सी नव यथार्थवाद। सी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बैलेंस ऑफ पावर का विचार किस सिद्धांत में है? बैलेंस ऑफ पावर का विचार किस सिद्धांत में है? ए उदारवाद, बी यथार्थवाद, सी समाजवाद, डी नारीवाद। तो इसका सही उत्तर है बी यथार्थवाद। जो बैलेंस ऑफ पावर की बात की जाती है, शक्ति संतुलन की बात की जाती है, वो यथार्थवादी विचारधारा से जुड़ा हुआ है। बी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में संस्थाओं की भूमिका किस विचारधारा में महत्वपूर्ण है? किस विचारधारा में ज़्यादा महत्वपूर्ण है? ए नव उदारवाद, बी यथार्थवाद, सी संरचनावाद, डी साम्यवाद। तो इसका सही उत्तर है ए नव उदारवाद। ए इज दी राइट आंसर। इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विचार, मान्यताएं और पहचान अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित करते हैं, यह किसका मत है? ए निर्माणवाद, बी यथार्थवाद, सी उदारवाद, डी नव यथार्थवाद। ये सही आंसर है निर्माणवाद। इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पावर इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट करेंसी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। पावर यानी शक्ति जो है वो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की महत्वपूर्ण करेंसी है। ये किसने कहा है या किसका विचार है? ए जोसेफ नाई, बी स्टीफन क्रॉसनर, सी हेनरी किसिंजर, डी जॉन मेयर शाइमर। तो इसका सही उत्तर है डी जॉन मेयर शाइमर। डी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंटरडिपेंडेंस रिड्यूसेस चांसेस ऑफ वॉर। इन्होंने कहा जो अंतर निर्भरता है वो वार के यानी युद्ध की चांसेस को कम करता है। यह विचार किस सिद्धांत का है? ए यथार्थवाद, बी नव यथार्थवाद, सी नव उदारवाद, डी संरचनावाद। इसका सही उत्तर है सी नव उदारवाद। सी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टिकनर निम्नलिखित में से किस सिद्धांत से जुड़ी हैं? ए यथार्थवाद, बी नव उदारवाद, सी नारीवादी अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांत, डी निर्माणवाद। तो टिकनर जो है वो सी नारीवादी अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांत से जुड़ी हुई हैं। नारीवादी अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांत से जुड़ी हैं, यानी सी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत सुरक्षा दुविधा यानी कि सिक्योरिटी डिलेमा की अवधारणा को समझाता है? ए नवउदारवाद, बी यथार्थवाद, सी निर्माणवाद, डी नारीवाद। तो इसका सही उत्तर है बी यथार्थवाद सुरक्षा दुविधा की अवधारणा को समझाता है। बी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यथार्थवाद के अनुसार अंतरराष्ट्रीय राजनीति का प्रमुख उद्देश्य क्या है? अंतरराष्ट्रीय राजनीति का प्रमुख उद्देश्य क्या है यथार्थवाद के अनुसार? ए न्याय की स्थापना, बी आर्थिक समानता, सी राष्ट्रीय हित की रक्षा, डी वैश्विक नागरिकता। तो इसका सही उत्तर है सी राष्ट्रीय हित की रक्षा। राष्ट्रीय हित की रक्षा, सी इज दी राइट आंसर। यथार्थवादियों का जो मेन फोकस होता है वो होता है नेशनल इंटरेस्ट को कैसे सिक्योर किया जाए। नेक्स्ट देखिए, नव यथार्थवाद का प्रमुख योगदान किसका है? नव यथार्थवाद में प्रमुख योगदान किसका है? ए हंस मार्गेनथाउ, बी अलेक्जेंडर वेंडेट, सी केनेथ बॉल्स, डी टिकनर। तो इसका सही जवाब है सी केनेथ बॉल्स। केनेथ बॉल्स, सी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रॉबर्ट की ओहाने किस विचारधारा से जुड़े हैं? रॉबर्ट की ओहाने किस विचारधारा से जुड़े हैं? ए नवउदारवाद, बी यथार्थवाद, सी साम्यवाद, डी निर्माणवाद। तो इसका सही उत्तर है ए नवउदारवाद से रॉबर्ट की होने का नाम जुड़ा हुआ है नवउदारवाद से। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, मल्टीपल टाइम एग्जाम में आए हुए हैं, आप इनको अच्छे से प्रैक्टिस करके एग्जाम में जाएं। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में सॉफ्ट पावर की अवधारणा किसने दी? अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में सॉफ्ट पावर की अवधारणा किसने दी? ए थ्यूसिडाइडस, जोसेफ नाई, जॉन मेयरशाइमर, डी केनेथ बॉल्स। तो इसका सही उत्तर है बी जोसेफ नाई। जोसेफ नाई अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में सॉफ्ट पावर की अवधारणा जोसेफ नाई ने दी। बी इज दी राइट आंसर। स्टेट्स आर द प्रिंसिपल एक्टर्स इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। इन्होंने कहा जो स्टेट्स हैं वो महत्वपूर्ण एक्टर हैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में। यह सिद्धांत किस विचार से जुड़ा हुआ है या किस सिद्धांत का आधार है? ए निर्माणवाद, बी यथार्थवाद, सी नारीवाद, डी संरचनावाद। तो इसका सही उत्तर है बी यथार्थवाद। बी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आइडियाज मैटर मतलब विचार महत्वपूर्ण है या कथन के सिद्धांत का मूल विचार है? ए नव यथार्थवाद, बी उदारवाद, सी निर्माणवाद, डी यथार्थवाद। तो इसका सही उत्तर है सी निर्माणवाद। सी इज दी राइट आंसर। आइडियाज मैटर, सी इज दी राइट आंसर निर्माणवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नव उदारवाद के अनुसार किसके माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सहयोग संभव है? किसके माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सहयोग संभव है? अगर नव उदारवाद का ही विचार है तो इसमें क्या होने की संभावना है? आइए ऑप्शंस देखते हैं। ए सैन्य दबाव, बी सुरक्षा परिषद, सी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, डी व्यापार प्रतिबंध। तो इसका सही उत्तर है सी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं। इसका सही आंसर क्या है? सी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस। नव उदारवादी इंस्टीट्यूशंस और रूल्स में काफ़ी ज़्यादा बिलीव करते हैं, इसलिए इसका सही उत्तर क्या हुआ? अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, ये इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? स्टेट सेंट्रिक दृष्टिकोण किस सिद्धांत की विशेषता है? ए बहुलवाद, बी यथार्थवाद, सी निर्माणवाद, डी नारीवाद। तो इसका सही उत्तर है बी यथार्थवाद। स्टेट सेंट्रिक जो सिद्धांत है वो यथार्थवाद से जुड़ा हुआ है। बी इज दी राइट आंसर। टिकनर ने किसका नारीवादी आलोचना किया था? ए हंस मार्गेनथाउ का यथार्थवाद, बी बेंडेट का निर्माणवाद, सी कीहोने का नव उदारवाद, डी थ्यूसिडाइडस का युद्ध सिद्धांत। तो इसका सही उत्तर होगा ए हंस मार्गेनथाउ का यथार्थवाद। हंस मार्गेनथाउ का यथार्थवाद। सी इज दी ए इज दी राइट आंसर। नारीवादी आलोचना हंस मार्गेनथाउ के यथार्थवाद की करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्योरिटी डिलेमा की स्थिति कब उत्पन्न होती है? सुरक्षा दुविधा की स्थिति कब उत्पन्न होती है? ए जब राज्य सहयोग करते हैं, बी जब राज्य परमाणु ऊर्जा अपनाते हैं, सी जब राज्य अपनी सुरक्षा के लिए तैयारियां करते हैं जिससे अन्य राज्य असुरक्षित महसूस करते हैं, जब राज्य
विदेशी निवेश को बढ़ाते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा कि जब राज्य अपनी सुरक्षा के लिए तैयारियां करते हैं जिससे अन्य राज्य असुरक्षित महसूस करते हैं, इसे हम सुरक्षा दुविधा कहते हैं। क्या कहते हैं? सिक्योरिटी डिलेमा कहते हैं। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अराजकता की स्थिति में राज्य किस सिद्धांत के अनुसार स्वयं की सुरक्षा स्वयं करते हैं? अराजकता की स्थिति में राज्य किस सिद्धांत के अनुसार स्वयं की रक्षा स्वयं करते हैं? अभी हमने पढ़ा था ना सेल्फ हेल्प, तो वो किस में था? यथार्थवाद में। तो इसका भी सही उत्तर क्या होगा? यथार्थवाद है। इसका सही उत्तर क्या है? यथार्थवाद, रियलिस्टिक थियरी, रियलिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, थ्यूसिडाइसिस का पेलोपोनेशियन युद्ध पर विश्लेषण किस सिद्धांत की शुरुआत मानी जाती है? ए नवउदारवाद, बी यथार्थवाद, सी समाजवाद, डी संरचनावाद। इसका सही उत्तर है बी यथार्थवाद, यथार्थवाद। बी इज द राइट आंसर। थ्यूसिडाइडस का पेलोपोनेशियन युद्ध जो है वो यथार्थवाद की शुरुआत माना जाता है कि रियलिस्टिक थियरी जो दी है वो इनसे ही शुरू हो रही है। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नव उदारवादी कौन सा विचार प्रस्तुत करते हैं? ए शक्ति ही सब कुछ है, बी सहयोग केवल असंभव है, सी संस्थाएं सहयोग को संभव बनाती हैं, डी युद्ध ही एकमात्र उपाय है। तो नव उदारवादी कहते हैं सी इज द राइट आंसर, संस्थाएं सहयोग को संभव बनाती हैं, ये नव उदारवादियों का मानना है। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आदर्शवाद की अवधारणा किस विचारधारा के विरोध में आई थी? आदर्शवाद की अवधारणा किस विचारधारा के विरोध में आई थी? ए यथार्थवाद, बी नव उदारवाद, सी निर्माणवाद, डी नव यथार्थवाद। इसका सही उत्तर है ए यथार्थवाद। ए इज द राइट आंसर। आदर्शवाद की अवधारणा जो है वो यथार्थवाद के विरोध में आई थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आइडेंटिटी इज कंस्ट्रक्टेड थ्रू इंटरैक्शन। आइडेंटिटी इज कंस्ट्रक्टेड थ्रू इंटरैक्शन, यह किसका विचार है? मतलब इंटरैक्शन के माध्यम से परिचय का निर्माण होता है। ये किससे जुड़ा हुआ है? आइए देखते हैं ऑप्शंस। ई केनेथ वॉल्ज, बी हंस मॉर्गेनथाउ, सी अलेक्जेंडर बेंट, डी जोसेफ नाई। इसका सही उत्तर है सी अलेक्जेंडर बेंट। सी इज दी राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पावर इज नॉट ओनली मटेरियल, शक्ति केवल पदार्थ नहीं है बट ऑल्सो आइडिएशनल, या किस दृष्टिकोण की पहचान है? ए उनका शक्ति केवल पदार्थ तो नहीं है, भौतिक नहीं है, बल्कि आदर्शात्मक भी है। अब ये किस दृष्टिकोण की पहचान है? आइए देखते हैं। ए यथार्थवाद, बी नव यथार्थवाद, सी निर्माणवाद, डी संरचनावाद। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सी निर्माणवाद। इसका सही उत्तर है सी निर्माणवाद। सी इज दी राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किस सिद्धांत में सिक्योरिटी इज व्हाट स्टेट मेक्स ऑफ इट? वाक्यांश प्रसिद्ध है, सिक्योरिटी इज व्हाट स्टेट्स मेक ऑफ इट। तो ये किससे जुड़ा हुआ है? ए नवउदारवाद, बी निर्माणवाद, सी यथार्थवाद, डी नारीवाद। इसका सही उत्तर है बी निर्माणवाद। बी इज दी राइट आंसर। बी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुलवादी सिद्धांत में किन की भूमिका को महत्व दिया जाता है? ए केवल राज्य, बी केवल वैश्विक शक्ति, सी गैर राज्यीय तत्व जैसे एनजीओ, एमएनएससी, आईओस, सिर्फ संयुक्त राष्ट्र। तो इसका सही उत्तर है सी गैर राज्यीय तत्व जैसे एनजीओ, एमएनएससी आदि। तो नॉन स्टेट एक्टर्स को इसमें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है प्लूरलिस्ट थ्योरी के अंतर्गत। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में नारीवादी दृष्टिकोण किस पर आलोचना करता है? ए पूंजीवादी पर, बी शक्ति की अवधारणा पर, सी पुरुष प्रधान सिद्धांतों पर, डी वैश्विक न्याय प्रणाली पर। तो इसका सही उत्तर होगा सी पुरुष प्रधान सिद्धांतों पर। सी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नव यथार्थवाद के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष का मुख्य कारण क्या है? इंटरनेशनल जो ये स्ट्रगल चलता रहता है, इसका मुख्य कारण क्या है अकॉर्डिंग टू नियो रियलिज्म? ए विचारों का टकराव, बी संस्थागत असफलता, सी अराजक अंतर्राष्ट्रीय संरचना, डी सामाजिक असमानता। तो इसका सही उत्तर है सी अराजक अंतर्राष्ट्रीय संरचना। सी इज दी राइट आंसर।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन यथार्थवाद से मेल खाता है? ए, राज्य सहयोग की तलाश करते हैं, बी, राज्य आर्थिक कल्याण को प्राथमिकता देते हैं, सी, राज्य शक्ति की तलाश करते हैं, डी, राज्य केवल नैतिक मूल्य अपनाते हैं। जहाँ पर भी रियलिस्टिक थ्योरी होगी वहाँ पे पावर की बात की जा रही होगी, नेशनल इंटरेस्ट की बात की जा रही होगी, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी, राज्य शक्ति की तलाश करते हैं। सी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंस्टीट्यूशन मैटर्स बट दे डोंट ओवरराइड एनार्की। इन्होंने कहा संस्थाएं मैटर करती हैं बट दे डोंट ओवरराइड एनार्की। यह कथन किस दृष्टिकोण से मेल खाता है? ए, नव उदारवाद, बी, नव यथार्थवाद, सी, निर्माणवाद, डी, नारीवाद। तो इसका सही उत्तर है ए, नव उदारवाद। ए इज दी राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इंटर डिपेंडेंस लिबरलिज्म का संबंध किससे है? इंटर डिपेंडेंस लिबरलिज्म यानी कि अंतर्निर्भरता उदारवाद का संबंध किससे है? ए, अलेक्जेंडर बेनेट, बी, रॉबर्ट कीहोने और जोसेफ नाई, सी, केनेथ बॉल्स, डी, टिकनर। तो इसका सही उत्तर है बी, रॉबर्ट कीहोने और जोसेफ नाई। इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन और हिंदी में जो नेम लिखे हुए हैं उनके प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंस है, तो आप इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन प्रेफर कर सकते हैं उसकी स्पेलिंग के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नारीवादी सिद्धांत किस बात की आलोचना करता है? ए, यथार्थवाद की सैन्य केंद्रित दृष्टि की, नव उदारवाद की आर्थिक नीति की, संस्थाओं की निष्क्रियता की, डी, साम्यवाद की। तो इसका सही उत्तर है ए, यथार्थवाद की सैन्य केंद्रित दृष्टि की। ए इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रिलेटिव गेन्स। रिलेटिव गेन्स की अवधारणा किस सिद्धांत में पाई जाती है? ए, यथार्थवाद, बी, उदारवाद, सी, निर्माणवाद, डी, बहुलवाद। तो इसका सही उत्तर है ए, यथार्थवाद। इसका सही उत्तर क्या है? ए, यथार्थवाद। ए इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नव उदारवाद किस बात को स्वीकार करता है? ए, युद्ध ही एकमात्र रास्ता है, बी, संस्थाएं अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ा सकती हैं, सी, पहचान ही प्रमुख होती है, डी, राज्य केवल आंतरिक शक्ति पर निर्भर है। राज्य केवल आंतरिक शक्ति पर निर्भर है। तो इसका सही उत्तर क्या है? बी, संस्थाएं अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ा सकती हैं। नव उदारवादी इस बात को स्वीकार करते हैं। बी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिक्योरिटी इज सोशली कंस्ट्रक्टेड। जो सुरक्षा है वो सामाजिक रूप से बनाई जाती है। ये कथन किस सिद्धांत का है? ए, यथार्थवाद, बी, निर्माणवाद, सी, नव उदारवाद, डी, उदारवाद। तो इसका सही उत्तर है बी, निर्माणवाद। बी इज दी राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्टेट्स फियर ईच अदर ड्यू टू लैक ऑफ ट्रस्ट इन एन एनार्किक वर्ल्ड। अराजक विश्व में स्टेट्स में किसकी कमी होने के बाद, विश्वास की कमी की वजह से एक दूसरे का डर बना रहता है। तो यह विचार किस सिद्धांत का है? ए, यथार्थवाद, बी, निर्माणवाद, सी, उदारवाद, डी, नव उदारवाद। इसका सही उत्तर है ए, यथार्थवाद। ए इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्टेट इज नॉट द ओनली एक्टर इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। ये किसने कहा कि स्टेट जो है केवल राज्य ही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अभिकर्ता या अभिनेता नहीं होते हैं? ए, यथार्थवाद, बी, नव यथार्थवाद, सी, बहुलवाद, डी, साम्यवाद। तो इसका सही उत्तर है सी, बहुलवाद। जो प्लूरलिस्टिक थ्योरी है वो नॉन स्टेट एक्टर्स को इम्पोर्टेंट देती है, केवल स्टेट की बात नहीं करती है। सी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पॉलिटिक्स अमंग नेशंस। पॉलिटिक्स अमंग नेशंस पुस्तक किसने लिखी? ए, केनेथ बॉल्स, बी, हंस जी मार्गेंथाउ, सी, जोसेफ नाई, डी, अलेक्जेंडर बेंट। तो ये किताब किसने लिखी है? इसका सही उत्तर है बी, हंस जी मार्गेंथाउ ने ये बुक लिखी है। बी इज दी राइट आंसर। मार्गेंथाउ का नाम जो है वो रियलिस्टिक थ्योरी से जुड़ा हुआ है, यथार्थवादी सिद्धांत के साथ जुड़ा हुआ है। थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक कौन है? ए, केनेथ बॉल्स, बी, हेडली बुल, सी, टिकनर, डी, हेनरी किसिंजर। थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स किताब जो है वो किसने लिखी है? ए, केनेथ बॉल्स।
ए केनेथ बोल्ट्स ने लिखी है। ए इज दी राइट आंसर। ये बुक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूछी गई हैं, वहीं से मैंने आपके लिए लेक्चर वीडियो में इंक्लूड किया है ताकि आप इन बुक्स के नाम याद करके जाएं। द ट्रेजेडी ऑफ ग्रेट पावर पॉलिटिक्स, द ट्रेजेडी ऑफ ग्रेट पावर पॉलिटिक्स हमारा क्वेश्चन है, किसने लिखी? हेनरी किसिंजर, बी रॉबर्ट किहोने, सी जॉन मेयरशाइमर, डी जोसेफ नाई। तो इसका सही उत्तर है सी जॉन शाइमर। सी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सॉफ्ट पावर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सॉफ्ट पावर यानी कि मृदु शक्ति, इसके पुस्तक के लेखक कौन है? ए जोसेफ नाई, बी जॉन शाइमर, सी टिकनर, डी अलेक्जेंडर वेंट। तो इसका सही आंसर है ए जोसेफ नाई। जोसेफ नाई ने सॉफ्ट पावर नामक पुस्तक लिखी है। ए इज दी राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मैन द स्टेट एंड वॉर, मैन द स्टेट एंड वॉर, ये किताब किसकी रचना है? हमारे ऑप्शंस हैं ए हेडली बुल, बी केनेथ बॉल्स, सी जोसेफ नाई, डी हंस मार्गेनथाउ। इसका सही उत्तर है बी केनेथ बॉल्स ने किताब लिखी है जिसका नाम है मैन द स्टेट एंड द वॉर। यूजीसी नेट जेआरएफ की पेपर है उसमें मैच द फॉलोइंग के लिए भी क्वेश्चंस आते हैं, तो आप उस बेस पे अगर क्वेश्चन प्रिपेयर करते हैं और आपको 2-3 बुक्स भी याद रहती है तो एटलीस्ट आप इजीली मैच द फॉलोइंग के जो क्वेश्चंस आएंगे वो कर पाएंगे। और बुक्स आना इसमें कंपलसरी है, बुक्स आती ही आती हैं। तो आप अगर कुछ बुक्स को अच्छे से याद कर लेते हैं और वो ऑप्शंस में मिल जाती हैं, सो यू कैन गेस ईजिली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिप्लोमेसी पुस्तक किस प्रसिद्ध व्यक्ति द्वारा लिखी गई है? ए अलेक्जेंडर वेंट, बी हेनरी किसिंजर, सी रॉबर्ट किहोने, डी हेडली बुल। तो इसका सही उत्तर है बी हेनरी किसिंजर। डिप्लोमेसी किताब जो है वो हेनरी किसिंजर ने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द एनार्कियल सोसाइटी, अराजक समाज पुस्तक के लेखक कौन हैं? ए हेडली बुल, बी टिकनर, सी जॉन मेयरशाइमर, डी हेनरी किसिंजर। द एनार्कियल सोसाइटी पुस्तक के लेखक हैं ए हेडली बुल। ए इज दी राइट आंसर, हेडली बुल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द 20-year क्राइसिस 1919 to 1939 पुस्तक किसने लिखी? द 20-year क्राइसिस, ये मल्टीपल टाइम किताब आ चुकी है। ए मार्टिन राइट, बी एडवर्ड हॉलेट कार, इनका नाम लिख के आता है E.H. कार, सी अलेक्जेंडर बैंड, डी जोसेफ नाई। तो इनका सही जवाब है बी E.H. कार, एडवर्ड हॉलेट कार। E.H. कार इज द राइट आंसर। ये E.H. कार ने किताब लिखी है द 20-year क्राइसिस 1939। नेक्स्ट देखिए, द थियरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, थियरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक कौन है? ए केनेथ बॉल, बी स्टीफन क्रॉसनर, सी ग्राहम एलिसन, डी एडवर्ड कार। तो इसका सही उत्तर है ए केनेथ बॉल्स। ए इज द राइट आंसर, केनेथ बॉल्स थियरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आफ्टर हेजेमनी, आफ्टर हेजेमनी पुस्तक किसने लिखी है? ए रॉबर्ट किहोन, बी एडवर्ड कार, सी केनेथ बॉल्स, डी हंस मार्गेनथाउ। तो आफ्टर हेजेमनी जो बुक है वो लिखी है रॉबर्ट किहोन। इज द राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? गन्स जर्म्स एंड स्टील पुस्तक लिखा है, ये अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर प्रभावित लिखी गई है और ये किसने लिखी है? ऑप्शन है हमारे जेरेड डायमंड, बी सैमुअल हंटिंगटन, सी जोसेफ नाई, डी मार्था फिनेमोर। तो इसका सही उत्तर है ए जेरेड डायमंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्लास ऑफ सिविलाइजेशन पुस्तक किसने लिखी है? क्लास ऑफ सिविलाइजेशन पुस्तक किसने लिखी है? ए हेडली बुल, बी सैमुअल हंटिंगटन, सी केनेथ बॉल्स, डी रॉबर्ट किहोन। क्लास ऑफ सिविलाइजेशन किताब किसने लिखी है? तो इसका सही उत्तर होगा बी सैमुअल हंटिंगटन। बी इज दी राइट आंसर। क्लास ऑफ सिविलाइजेशन यानी सभ्यताओं का संघर्ष। बी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पावर एंड इंटरडिपेंडेंस पुस्तक किन दो विद्वानों द्वारा लिखी गई है? ए जोसेफ नाई एंड रॉबर्ट किहोन, बी केनेथ बॉल्स और हेडली बुल,
सी एडवर्ड कार और हांस मार्गेनथाउ, डी ग्राहम एलिसन और जेरेड डायमंड। तो इसका सही उत्तर है ए, जोसेफ नाई और रॉबर्ट किहॉन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी विषय पर प्रसिद्ध पुस्तक किसकी है? इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी। इसका सही उत्तर है ए, रॉबर्ट गिल्पिन, बी जोसेफ नाई, सी स्टीफन क्रॉसनर, डी हेडली बुल। तो इसका सही उत्तर है ए, रॉबर्ट गिल्पिन। इसका सही उत्तर क्या है? रॉबर्ट गिल्पिन। इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी पुस्तक जो है वो रॉबर्ट गिल्पिन ने लिखी है, इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंस्ट्रक्टिविज्म के सिद्धांत का प्रमुख समर्थन कौन है? यानी संरचनावाद का प्रमुख समर्थक कौन है? ए, अलेक्जेंडर बेंट, बी, केनेथ बॉल्स, सी, सैमुअल हंटिंगटन, डी, जोसेफ नाई। इसका सही उत्तर है ए। इसका सही उत्तर क्या है? ए, अलेक्जेंडर बेंट इज द राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, डिप्लोमेसी पुस्तक के लेखक कौन है? डिप्लोमेसी पुस्तक के लेखक कौन है? ए, हेनरी किसिंजर, बी, रॉबर्ट किहॉन, सी, ग्राहम एलिसन, डी, हांस मार्गेनथाउ। इसका सही उत्तर है ए, हेनरी किसिंजर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एसेंस ऑफ डिसीजन एक्सप्लेनिंग द क्यूबन मिसाइल क्राइसिस पुस्तक किसने लिखी? एसेंस ऑफ डिसीजन एक्सप्लेनिंग द क्यूबन मिसाइल क्राइसिस पुस्तक किसने लिखी? ए, ग्राहम एलिसन, बी, रॉबर्ट किहॉन, सी, हेडली बुल, डी, अलेक्जेंडर बेंट। तो इसका सही उत्तर है ए, ग्राहम एलिसन ने यह किताब लिखी है, इज द राइट आंसर, इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोरल मैन एंड इमोरल सोसाइटी नैतिक मनुष्य और इमोरल सोसाइटी अनैतिक समाज पुस्तक किसने लिखी है? ए, राइनोल्ड न्यूबर, बी, हांस मार्गेनथाउ, सी, केनेथ बॉल्स, डी, अलेक्जेंडर बेंट। तो इसका सही उत्तर है ए, इज द राइट आंसर। अभी तक आपको जितने भी इंटरनेशनल थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चंस कराए, उससे रिलेटेड बुक्स कराएंगे, वो सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। आप लेक्चर वीडियो मल्टीपल टाइम वॉच करें और जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा रिवीजन करें बिफोर गोइंग टू एग्ज़ाम। तो इसका सही उत्तर है ए। और अगर आपको लेक्चर वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें और चैनल से कनेक्टेड भी रहें, क्योंकि हम ऐसे ही क्वेश्चंस और थ्योरी बेस्ड लेक्चर वीडियोस आगे लाते रहेंगे। बर्ड पॉलिटिक्स ट्रेंड एंड, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बर्ड पॉलिटिक्स ट्रेंड्स एंड ट्रांसफॉर्मेशन। बर्ड पॉलिटिक्स ट्रेंड्स एंड ट्रांसफॉर्मेशन पुस्तक का लेखक कौन है? ए, चार्ल्स कल्टर, बी, चार्ल्स किरेल और सैनन ब्लेंड, सी, हेडली बुल, डी, ग्राहम एलिसन। तो इसका सही उत्तर है बी, चार्ल्स किरेल और सैनन ब्लेंड, बी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, न्यू लिबरल इंस्टीट्यूशनलिज्म नव उदारवाद संस्थावाद का प्रमुख विचारक कौन है? ए, रॉबर्ट किहॉन, बी, सैमुअल हंटिंगटन, सी, जॉन साइमर, डी, हेडली बुल। A is the right answer. Robert Kihon is the right answer. Next question है हमारा, The Tragedy of Great Power Politics. The Tragedy of Great Power Politics किस यथार्थवादी विचारक की पुस्तक है? The Tragedy of Great Power Politics. हमारे ऑप्शंस हैं A, जॉन साइमर, B, हंस मार्गेनथाउ, C, केनेथ बॉल्स, D, एडवर्ड कार। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? A, जॉन साइमर इज दी राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, किस पुस्तक में सिक्योरिटी डिलेमा की अवधारणा पर चर्चा की गई है? तो इसका सही जवाब देखते हैं, ऑप्शन देखते हैं पहले। ए, पॉलिटिक्स एमंग नेशंस, बी, थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, सी, आर्म्स एंड इन्फ्लुएंस, डी, द ट्रेजेडी ऑफ ग्रेट पावर पॉलिटिक्स। इसका सही उत्तर है आर्म्स एंड इन्फ्लुएंस, आर्म्स एंड इन्फ्लुएंस, सी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस लेखक ने डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी को प्रमुखता से प्रस्तुत किया? डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी को प्रमुखता से प्रस्तुत किया? ए, माइकल डॉयल, बी, जोसेफ नाई, सी, अलेक्जेंडर बेंट, डी, हेडली बुल। तो इसका सही उत्तर है ए, माइकल डॉयल इज दी राइट आंसर। डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी माइकल डॉयल ने प्रेजेंट की है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द ग्लोबलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स, द ग्लोबलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स का लेखक कौन है? इस नामक द ग्लोबलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स नामक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक हैं। ऑप्शन देखते हैं, जॉन बेयर्स, स्टीव स्मिथ, पैट्रिशिया ओवेंस। बी जोसेफ नाय और की ओहान, सी हेडली बुल और मेयर शाइमर, डी ग्राहम एलिसन और हटिंगटन। तो इसका सही उत्तर है ए जॉन बेयर्स, स्टीव स्मिथ, पैट्रिशिया ओवेंस। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस लेखक को नियो रियलिज्म का संस्थापक माना जाता है? ए हांस मार्गेनथाउ, बी केनेथ वॉल्ज, सी जोसेफ नाय, डी एडवर्ड कार। तो इसका सही उत्तर है बी केनेथ वॉल्ज। क्या सही उत्तर है? बी केनेथ वॉल्ज। नियो रियलिज्म यानी कि नव यथार्थवाद का संस्थापक माना जाता है। कौन सी पुस्तक बैलेंस ऑफ पावर सिद्धांत पर केंद्रित है? शक्ति का संतुलन। हमारे ऑप्शंस हैं, ए द ट्रेजेडी ऑफ ग्रेट पावर पॉलिटिक्स, बी द एनार्कल सोसाइटी, सी थियरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, डी पॉलिटिक्स एमंग नेशंस। इसका सही उत्तर है ए द ट्रेजेडी ऑफ ग्रेट पावर पॉलिटिक्स। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डिपेंडेंसी थियरी किस प्रकार की विचारधारा से संबंधित है? ए नवोदारवाद, बी यथार्थवाद, सी मार्क्सवाद, डी संरचनात्मक यथार्थवाद। तो इसका सही उत्तर है मार्क्सवाद। डिपेंडेंसी थ्योरी मार्क्सवाद से जुड़ी हुई है। सी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस पुस्तक में जस्ट वॉर थियरी न्याय युद्ध सिद्धांत का उल्लेख मिलता है? ए ऑन वॉर, बी जस्ट एंड अनजस्ट वॉर, सी थियरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, डी पॉलिटिक्स एमंग नेशंस। तो इसका सही उत्तर है बी जस्ट एंड अनजस्ट वॉर्स। बी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शक्ति संतुलन सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य क्या है? बैलेंस ऑफ पावर सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए संघर्ष को बढ़ावा देना, बी वैश्वीकरण को बढ़ावा देना, सी किसी एक शक्ति को हावी होने से रोकना और डी अंतरराष्ट्रीय कानून लागू करना। तो इसका सही उत्तर है सी किसी एक शक्ति को हावी होने से रोकना। किसी एक शक्ति को हावी होने से रोकना। सी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, न्यू लिबरल इंस्टीट्यूशन नव उदारवाद संस्थावाद किस बात पर बल देता है? ए सैन्य शक्ति, बी वैश्विक संस्थाओं की भूमिका, सी शक्ति का यथार्थवाद, डी युद्ध का सिद्धांत। तो इसका सही उत्तर है बी वैश्विक संस्थाओं की भूमिका। बी इज दी राइट आंसर। बी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यथार्थवादी विचारधारा के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की प्रकृति कैसी होती है? ए सहयोगात्मक, बी आदर्श, सी अराजक, डी स्थायी। तो इसका सही उत्तर है सी अराजक। सी अराजक। सी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द एंड ऑफ द हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन पुस्तक के लेखक कौन हैं? ए सैमुअल हटिंगटन, बी केनेथ वॉल्ज, सी फ्रांसिस फुकुयामा, डी रॉबर्ट कीहोन। तो इसका सही उत्तर है सी फ्रांसिस फुकुयामा। फ्रांसिस फुकुयामा। द एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन। सी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द एंड ऑफ द हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन पुस्तक में फ्रांसिस फुकुयामा का मुख्य तर्क क्या है? ए समाजवाद की विजय, बी लोकतंत्र और पूंजीवाद का अंतिम रूप में उदय, सी साम्यवाद की स्थिरता, डी सभ्यताओं का संघर्ष। तो इसका सही उत्तर है बी लोकतंत्र और पूंजीवाद का अंतिम रूप में उदय। बी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, स्टेट बिल्डिंग, गवर्नेंस एंड वर्ल्ड ऑर्डर इन 21st सेंचुरी पुस्तक में मुख्य रूप से किस पर चर्चा की गई है? ए राज्य की विफलता, बी वैश्वीकरण की समस्याएं, सी सुशासन और राज्य निर्माण, डी पर्यावरण संकट। तो इसका सही उत्तर क्या है? सी सुशासन और राज्य निर्माण। सी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पॉलिटिकल ऑर्डर एंड पॉलिटिकल डिके पुस्तक का लेखक कौन है? ए हेडली बुल, बी ग्राहम एलिसन, सी फ्रांसिस फुकुयामा, डी माइकल डॉयल। तो इसका सही उत्तर है सी फ्रांसिस फुकुयामा। सी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी पुस्तक फ्रांसिस फुकुयामा द्वारा लिखी गई नहीं है? कौन सी पुस्तक लिखी नहीं गई? किसके द्वारा? फ्रांसिस फुकुयामा द्वारा। द ग्रेट
डिसरप्शन, बी ट्रस्ट, सी क्लास ऑफ सिविलाइजेशन, डी पॉलिटिकल ऑर्डर एंड पॉलिटिकल डिके। तो इसका सही उत्तर है सी क्लास ऑफ सिविलाइजेशन। फ्रांसिस फुकुयामा द्वारा नहीं लिखी गई है, ये सैमुअल हंटिंगटन ने लिखी है और सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी पुस्तक हेनरी किसिंजर द्वारा लिखी नहीं है? तो इसका ऑप्शन देखते हैं। ए वर्ल्ड ऑर्डर, बी ऑन चाइना, सी क्लास ऑफ सिविलाइजेशन, डी लीडरशिप। इसका सही उत्तर है क्लास ऑफ सिविलाइजेशन, सी इज द राइट आंसर। देखिए बर्ड ऑर्डर, ऑन चाइना, लीडरशिप, ये सभी किताबें हेनरी किसिंजर के द्वारा लिखी गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हेनरी किसिंजर को किस अमेरिकी राष्ट्रपति के अधीन राष्ट्रीय सलाहकार नियुक्त किया गया था? ए जॉन एफ कैनेडी, बी रिचर्ड निक्सन, सी जॉर्ज बुश, डी बिल क्लिंटन। तो इसका सही उत्तर है बी रिचर्ड निक्सन, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हेनरी किसिंजर की किस पुस्तक में अमेरिका की परमाणु नीति पर चर्चा की गई है? ए लीडरशिप, बी द व्हाइट हाउस ईयर्स, सी न्यूक्लियर वेपन्स एंड फॉरेन पॉलिसी, डी डच अमेरिका नीड अ फॉरेन पॉलिसी। इसका सही जवाब है सी न्यूक्लियर वेपन्स एंड फॉरेन पॉलिसी, सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जस्ट एंड अनजस्ट वॉर्स पुस्तक किसने लिखी? जस्ट एंड अनजस्ट वॉर पुस्तक किसने लिखी? ए माइकल वॉल्जर, बी ग्राहम एलिसन, सी रॉबर्ट किहॉन, डी हेडली बुल। तो इसका सही उत्तर होगा ए माइकल वॉल्जर। जस्ट एंड अनजस्ट वॉर ये माइकल वॉल्जर की लिखी हुई किताब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंपीरियलिज्म द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म पुस्तक के लेखक कौन है? ए कार्ल मार्क्स, बी एडवर्ड सईद, सी व्लादिमीर लेनिन, डी एंथनी गिडेंस। तो इसका सही उत्तर है सी व्लादिमीर लेनिन, सी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ओरिएंटलिज्म पुस्तक किसने लिखी? ओरिएंटलिज्म यानी प्राच्यवाद पुस्तक किसने लिखी? ए एंथनी गिडेंस, बी एडवर्ड सईद, सी कार्ल मार्क्स, डी सैमुअल हंटिंगटन। तो इसका सही उत्तर है बी एडवर्ड सईद ने लिखी है प्राच्यवाद। एडवर्ड सईद की लिखी हुई ये किताब है प्राच्यवाद, ओरिएंटलिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स डिसकंटेंट्स पुस्तक के लेखक कौन है? ए सैमुअल हंटिंगटन, बी जोसेफ स्टिग्लिट्ज, सी फ्रांसिस फुकुयामा, डी हेडली बुल। तो इसका सही उत्तर है बी जोसेफ स्टिग्लिट्ज, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द रेस्ट ऑफ द अर्थ, द रेस्ट ऑफ द अर्थ पुस्तक किसने लिखी? ए एडवर्ड सईद, बी फ्रांस फैनन, सी पॉल कोलियर, डी अलेक्जेंडर बेंट। तो इसका सही जवाब है फ्रांस फैनन, बी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डेवलपमेंट एज फ्रीडम पुस्तक किसने लिखी? डेवलपमेंट एज फ्रीडम पुस्तक किसने लिखी? ए अमर्त्य सेन, बी जोसेफ नाय, सी रॉबर्ट गिलपिन, डी थॉमस फ्राइडमैन। तो इसका सही उत्तर है ए अमर्त्य सेन, ए इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज नामक पुस्तक किसने लिखी है? ए कार्ल मार्क्स, बी कार्ल पॉपर, सी मैक्स वेबर, डी रॉबर्ट डहल। तो इसका सही उत्तर है बी कार्ल पॉपर ने ये किताब लिखी है, द ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज, मुक्त समाज और इसके शत्रु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ थियरी ऑफ जस्टिस यह पुस्तक किसने लिखी है? ए अमर्त्य सेन, बी जॉन रॉल्स, सी रॉबर्ट नॉजिक, डी कार्ल पॉपर। तो इसका सही उत्तर है बी जॉन रॉल्स, बी इज दी राइट आंसर। जॉन रॉल्स ने किताब लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी किस विषय की, इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी विषय की प्रमुख पुस्तक किसकी है? किसने लिखी है किताब? ए रॉबर्ट गिलपिन, बी केनेथ बॉल्स, सी हेडली बुल, डी जोसेफ स्टिग्लिट्ज। तो इसका सही उत्तर है ए रॉबर्ट गिलपिन, ए इज दी राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सिविक कल्चर, द सिविक कल्चर पुस्तक के लेखक कौन है? ए आमंड और बर्वा, बी ग्रेवियल नाय, सी किहोने और नाय, डी मॉर्गेनथाउ। तो इसका सही उत्तर है ए आमंड और बर्वा ने द सिविक कल्चर नामक किताब लिखी है, ए इज दी राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है और यह आज के लेक्चर वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है,
डेमोक्रेसी एंड इट्स क्रिटिक्स, डेमोक्रेसी एंड इट्स क्रिटिक पुस्तक किसने लिखी? ए जॉन रॉल्स, बी रॉबर्ट डहेल, सी हर्बर्ट साइमन, डी अलेक्जेंडर बेन। तो इसका सही उत्तर है बी रॉबर्ट डहेल। बी इज दी राइट आंसर। तो ये आज का लेक्चर वीडियो कंप्लीट होता है और थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल एंड। अगर आपको लेक्चर वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। चैनल से कनेक्टेड रहें, इसी तरीके के लेक्चर वीडियोस हम आगे भी लाते रहेंगे। हमारी सीरीज़ जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर की है वो इस तरीके से ही कंटिन्यू रहेगी। साथ ही साथ हम थियरी बेस्ड लेक्चर्स भी जल्दी से अपलोड करने वाले हैं। जैसे ही जून 2025 के एग्ज़ाम खत्म होते हैं वैसे ही हम 2025 दिसंबर के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट कर देंगे। अगर आपको यूजीसी नेट जेआरएफ, पीजीटी, टीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर, पीएचडी और आरओ एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है या पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट से प्रिपेयर करना चाहते हैं तो आप चैनल से कनेक्टेड रहें, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग टिल एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। नेक्स्ट लेक्चर वीडियो हम कल अपलोड करेंगे और इसी तरह से एक नया टॉपिक लेकर के आएंगे। इससे पहले भी हम अपने लेक्चर वीडियोस यूजीसी नेट पेपर 1 से रिलेटेड अपलोड कर चुके हैं। अगर आप यूजीसी नेट पेपर 1 की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना चाहते हैं तो आप चैनल पर जाकर लेक्चर्स देख सकते हैं। इसकी एक प्लेलिस्ट बना दी गई है। थैंक यू वेरी मच।